उन्नी, उन्नी दरवाजा खोल। मैंने तुझे पहले भी कहा है, मैं तेरी इमोशनल ब्लैकमेल में आने वाला नहीं हूं। मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। उन्नी दरवाजा खोल वरना। राघव, क्या कर रहा है तू? तेरा दिल पत्थर का हो गया है। ये उन्नी है, तेरी उन्नी, तेरी बहन जिसमें तेरी जान बसती है, जिसे तूने इस दुनिया की सारी खुशियां दी है, तेरा बचपन, तेरा प्यार, सब कुछ दिया है। और आज अपनी बीवी के कहने पर तो उसी बहन से अपने रिश्तों की सारी डोर काट देगा। तो उसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन लेना चाहता है। तू जानता है राघव, ध्रुव का साथ उन्नति का सपना है, उसकी चाहत है, वो उसी उम्मीद में जी रही है। तू जबरदस्ती उन्नति पर वो फैसला नहीं थोप सकता जो फैसला वो लेना नहीं चाहती। जी मैं जानता हूँ आप उन्नी से प्यार करती हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सही गलत के बीच का फर्क ही भूल जाएं और इस एक इंसान को खुशी देने के लिए बाकियों के साथ अन्याय करें। उन्नी, जब तक तू दरवाजा नहीं खोलेगी मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। दरवाजा खोल। क्यों आई हो तुम यहाँ? मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारा किया हुआ है। ध्रुव उन्नति पर आरोप लगा रहा था कि वो एक औरत होकर एक औरत की दुश्मन कैसे हो सकती है, और तुम क्या कर रही हो? तुम भी तो एक औरत होकर एक औरत की जिंदगी बर्बाद कर रही हो ना। मैं जानती हूँ तुम ही ने ध्रुव के दिमाग में जहर खोला है और उसे तलाक लेने का फैसला लेने के लिए मजबूर किया है। नहीं बुआ जी, और प्लीज इस पे अपनी ये घिसी पिटी लाइन का इस्तेमाल मत कीजिएगा कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, क्योंकि आज ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसे समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक औरत एक आदमी के साथ बार बार गलत कर रही है, उसके साथ बुरा कर रही है, और वो आदमी अभी तक सिर्फ इसलिए चुप था ताकि उसका कुछ भी कहना या कुछ भी करना ऐसा ना लगे कि वो उस औरत पर हमला या अत्याचार कर रहा है। ध्रुव ने इस रिश्ते में बहुत सहा है और उसका पूरा हक है कि उसे इस रिश्ते से आजादी मिले। तो प्लीज इन सब बातों को आप अपने हिसाब से घुमाना बंद कीजिए। नहीं बुआ जी, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत साफ है, इसका और कोई पहलू नहीं है। उन्नति, काश तूने वो सब सुना हो जो मैंने तेरे पक्ष में कहा है रीत से, क्योंकि इस लड़ाई में रीत को हराने के लिए मुझे जितने हो सके उतने साथियों की जरूरत पड़ेगी। भैया, मैं चाहती तो मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेती और अपने साथ कुछ कर लेती, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अब आपकी बारी अपनी उन्नी को प्यार दिखाने की, वो प्यार जो दुनिया में सबसे बढ़कर है मेरे लिए, वो प्यार जिसकी इंसल्ट की आज ध्रुव ने। मैंने स्मिता को किडनैप किसके लिए करवाया? आपके लिए। मैं गुंडों के पास किसके लिए गई? आपके लिए। जब ध्रुव और उसकी फैमिली को मैंने जेल में बंद कराया था और मैंने जो कंप्लेंट वापस ली, तो वो मैंने किसके लिए ली? आपके लिए। तो अब आपकी बारी है। आप बिना कुछ गलत सही समझे आप मेरा साथ दो। आप जाओ, आप ध्रुव को बोलो कि वो मुझे डिवोर्स ना दे। वो जो ये सब सोच रहा है वो सब फालतू की बातें, वैसे ही ना करे। भैया प्लीज उठो और ध्रुव को बोलो कि मुझे डिवोर्स ना दे। उन्नी, मैं तुझे कैसे समझाऊं कि तेरे और ध्रुव के रिश्ते में कड़वाहट के सिवा और कुछ नहीं बचा है। और ये बात ना तू मानने को तैयार है ना समझने को, पर तू कह रही है तू अपनी जान दे देती है। ये बात कह के तू मुझे दोबारा इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। तूने 1 साल से ध्रुव की जिंदगी नर्क बना दी है और तू चाहती है मैं दोबारा कमजोर पड़ूं और ध्रुव को उस नर्क में धकेल दूं। भैया इससे आगे आप जो कुछ भी कहेंगे ना, सोच समझ के कहना। मैं जो कुछ कह रहा हूं सोच समझ के कह रहा हूं। और एक घिसी पिटी बातें हम बहुत बार कर चुके हैं। तेरा रोना धोना, ड्रामे करना, इमोशनल ब्लैकमेल करना मुझे, लेकिन इस बार मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। मैं इस बार वही करूंगा जो सही होगा। और तुझे मेरी बात सुननी है तो ये तो इन पेपर्स पे अभी साइन करेगी। कोई रोना धोना नहीं, कोई ड्रामे नहीं, चुपचाप इन पेपर्स पे साइन कर।
ले। I hate you भैया। आप वो हो ही नहीं जिसके लिए मेरी खुशी सबसे ज्यादा बढ़के थी। आपको तो दिल ही नहीं धड़कता था ना मेरे बिना। आपका दिल पत्थर हो चुका है। तो मुझे जो भी कहना चाहे वो कह सकती है, लेकिन अभी तो इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन करेगी, वरना क्या? वरना मैं तुझे अभी घर से निकाल दूंगा। उसके बाद तू अपने रहने का, खाने पीने का इंतजाम कर लेना। लेकिन एक बात याद रखना, उसके बाद तेरा ये भाई तेरे साथ नहीं होगा। जो तेरी हमेशा ढाल बनता है वो तेरे साथ नहीं होगा। उन्नी, अगर तू चाहती है मैं तेरे साथ रहूं, इन पेपर्स पर साइन कर। बहुत खूबसूरत लग रहे हो, किसी हीरोइन से कम नहीं। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? कौन सुनती है हमेशा? क्या हुआ नहीं? तू नहीं चाहती मैं तेरी लाइफ में रहूं? वाह भैया, क्या तोहफा दिया आज आपने रक्षाबंधन पे मुझे। आज के दिन ना आपने मेरी रक्षा की, ना मेरे बंधन का मान रखा। जिंदगी भर नहीं भूलूंगी मैं ये दिन। और सिर्फ मैं क्यों, आप भी नहीं भूलोगे ये दिन कभी भी अपनी लाइफ में। क्योंकि आज पहली बारी रक्षाबंधन के दिन ना आपकी कलाई सूनी रहेगी। आप लायक ही नहीं हो मेरी इस राखी के लिए। रक्षाबंधन का दिन होता है भाई बहन के प्यार को मजबूत करने का। ये बस एक धागा नहीं है, ये वो बंधन है जो दो लोगों को आपस में जोड़ती है, जिनका दिल और आत्मा खून से जुड़ी हुई होती है। लेकिन आज मैं आपसे अपना रिश्ता खत्म करती हूँ। आपके मेरे बीच में सब खत्म। आप मेरे भैया नहीं हो।